एक हमारे साधक है, उनका हमारे पास एक ईमेल आया था जिसमें वो साधक जो थे वो उन्होंने बताया कि ये 2012 और 13 के बीच की बात है। तो उस समय वो ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे और उनका नाम था ललित ललित जी। उन्होंने बहुत इधर उधर कैटरिंग का काम करते थे, बहुत सारी जगह पे उन्होंने कोशिश की और 300 रुपया 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वो काम करते थे। उसके बाद फिर काफी जगह वो भटकते रहे और जो भी काम मिलता वो करते रहे। तो उनके भगवान से विनती थी कि मुझे कहीं एक जगह स्थायी कर दीजिए जिसकी वजह से मैं कोई खुद का काम कर सकूं। तो 7 साल तक उन्होंने इधर उधर काम किया। उसके बाद भी उनको कोई स्थायी जगह नहीं मिल पाई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो उनके पिताजी नियमित तौर से वृंदावन, भगवान कृष्ण की भूमि वृंदावन, वहां पे जाते थे। हर जन्माष्टमी को जाते थे और वो वृंदावन जाके उसकी परिक्रमा करते थे। अब वो चीज में जब वृंदावन जाके उसकी परिक्रमा करते थे तो एक दिन उनके लड़के को उन्होंने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो। तो उनका लड़का जो था, जो इधर कैटरिंग का दूसरी जगह पे काम करता था, तो वो उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो जाया जाए। अब वो जाके आए, वृंदावन की परिक्रमा की। वृंदावन की परिक्रमा करने के बाद उन्होंने जो अनुभव किया कि 3 दिन के बाद में चौथे दिन उनको एक जगह उनको मिल गई और एक जगह उनको मिल गई। और जब वो जगह किसी उनके परिचित ने बताया कि यहाँ पे एक जगह है, आप इधर आप दुकान करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं, तो उन्होंने वो जगह को देखा और तुरंत वो जगह को उन्होंने ले लिया। और वो जगह लेने के बाद फिर ऐसा हुआ कि 2-3 साल के अंदर उनका व्यापार वहां पे सेट हो गया। वो खुद जो है वो खाना बनाने का उनका हुनर था हाथ में, तो उसके बाद वो चीज करने लगे। और इसके बाद वो थोड़ा जो नाश्ता और ये सब चीज बेच के वो उनका एक व्यापार सेट हो गया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आज उस बात को करीब 10 साल हो गया। 10 साल तक नियमित वो वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में जब उनको होता है तब उधर की परिक्रमा करते हैं, एक दिन वहां पे रुकते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। और वो उनका व्यापार भी अच्छा हुआ। उनके पास आज 3-4 लोग हैं, वो काम करते हैं। तो आप ये समझिए कि भगवान कृष्ण की उन पे कृपा हुई, भगवान की उन पे कृपा हुई। और वृंदावन का जो अपना महत्व है, वृंदावन में जिसने भी एक रात बिताई, एक रात बिताने के बाद भगवान कृष्ण की उसमें ऐसी उनकी कृपा हो जाती है कि उसके बाद वो वृंदावन जाता ही रहता है। वृंदावन का इतना महत्व है। और अगर भगवान की आपको बुलावा आ गया है तो आप जरूर वृंदावन जा पाएंगे। नहीं तो लोगों की उम्र 60-65 साल हो जाती है तो भी वो वृंदावन की मुलाकात नहीं ले पाते और वृंदावन नहीं जा पाते। तो भगवान अगर आपको बुलाएंगे तो जरूर आपको किसी न किसी तरह से वहां पर वृंदावन आप चले जाएंगे, भगवान कृष्ण के दर्शन भी हो जाएंगे। आप एक रात बिता दिए तो वृंदावन की आपको उसका टच आ जाएगा, आपके अंदर एक चुंबक की तरह आकर्षण आ जाएगा और आप जाते रहेंगे। और जो वृंदावन जाता है उसको मालूम है कि उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसके सभी काम बन जाते हैं। तो ये जो हमारे साधक हैं, उन्होंने जो हमें शेयर किया, उन्होंने हमें कहानी ये बताई कि ऐसा उनके साथ ये घटना घटी और अभी वो एक सफल व्यापारी हैं। तो आपको भी अभी जब भी आपको योग्य लगता है, आपके पास समय है, तो आप वृंदावन जा सकते हैं। वृंदावन जाके एक रात आप बिताइए और उधर वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, आपको जरूर उसका लाभ होगा। और दुनिया चलती रहेगी, दुनिया का कोई काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है, आपको लग रहा है कि आप 2 दिन निकाल के जा सकते हैं, आप जाके आइए, आपके जरूर सारे रुके हुए काम हो जाएंगे। धन्यवाद।